औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरबदर ज़मान एम.फिल स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स, ऑक्सफोर्ड कोचिंग एंड ट्यूशन एकेडमी, शेख मल्तुन टाउन, मर्दान। टुडेज़ टॉपिक इज़ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ में हमने डिस्कशन की थी कि व्हेन फोर्स इज एब्सेंट, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एब्सेंट हो, अप्लाई ना हो रहा हो, तो उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। फिर सेकंड लॉ में हमने यह डिस्कशन की थी कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। और अब हम थर्ड लॉ में डिस्कशन करेंगे कि जो फोर्स अप्लाई होगा उस पे भी एक फोर्स एक्ट करेगा, मतलब कि एक रिएक्शन फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा। स्टेटमेंट क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन फोर्स के लिए एक रिएक्शन फोर्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा किसी डब्बे को फोर्स जो है दे रहा है और उसे पुश करने पे तुला है। अब ये बच्चा जब फोर्स लगाएगा, फर्ज करे हमने उसको F2 फोर्स कहा कि ये F2 डब्बे पे लग रही है ड्यू टू दिस किड, तो इस बच्चे पे इस डब्बे की वजह से एक रिएक्शन फोर्स लगेगा F1। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को ऑपोजिट होंगे। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो F1 फोर्स जो लग रही है ये डब्बे की वजह से, कॉटन की वजह से बच्चे पे लग रही है, और F2 जो फोर्स है ये डब्बे पे बच्चे की वजह से लग रही है। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma, सो F1 इज इक्वल टू m1a1, और इसी तरह F2 इज इक्वल टू m2a2। एक्शन रिएक्शन का अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें तो ड्यूरिंग वॉकिंग, हम जब चलते हैं तो हम अर्थ को पुश करते हैं, जिसको हम एक्शन कहते हैं, और इसको आप एक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। इसी तरह ज़मीन, अर्थ सरफेस, रिएक्शन के तौर पर हमें आगे फॉरवर्ड करता है, जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तीसरा एग्जांपल कैनॉन का हम ले लेते हैं, जिसको हम तोप कहते हैं। वो जब फायर करता है तो कैनॉन पर फोर्स लगती है, जैसे बुलेट आगे की तरफ चलती है तो वो एक्शन है, और रिएक्शन की जो फोर्स है वो कैनॉन पे लगती है बैकवर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स ऑन बॉल इज एक्शन, बट फोर्स ऑन कैनॉन इज रिएक्शन। मैं स्टेटमेंट की तरफ चलता हूँ। द स्टेटमेंट मीन्स दैट इन एवरी इंटरेक्शन देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब है कि जहाँ पर भी इंटरेक्शन हो तो दो फोर्स इन्वॉल्व होंगे। मीन दैट एक एक्शन होगा तो दूसरा रिएक्शन होगा। अब ये फोर्स डिपेंड किस पे करेगा? द साइज ऑफ द फोर्स, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू द साइज ऑफ द फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। मैंने जो एग्जांपल दे दिया, जितना फोर्स ये बच्चा लगाएगा उतना फोर्स ये डब्बा इस बच्चे पे लगाएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्शन जो होती है, मैंने पहले भी बता दिया कि ये ऑपोजिट होगी। मीन दैट एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर। अब एक एग्जांपल और है जिसके थ्रू हम और क्लियर हो जाएंगे। बैलून जब एयर फिल्ड होती है और इसको हम ओपन छोड़ दें तो जो उसमें एयर होती है वो रश आउट होती है डाउनवर्ड। तो रिएक्शन के तौर पे बैलून जो होती है वो अपवर्ड की डायरेक्शन में मोशन करेगी। अब एक मिसाइल का एग्जांपल लेते हैं। मिसाइल से हॉट गैसेस नीचे की तरफ जाते हैं तो इन रिएक्शन मिसाइल ऊपर की तरफ मोशन करता है। अब यहाँ पर कुछ डेली लाइफ के और एग्जांपल, जो रिकॉयल की एग्जांपल फर्स्ट दी गई है।
अगर बुलेट गन से निकलती है तो बुलेट की जो एग्ज़ाम्पल है, तो बुलेट निकलना एक्शन है, और उस बुलेट के निकलने के दौरान जो रिकॉइलिंग होती है, जो गन या हाथ पे पुश लगती है इन रिवर्स डायरेक्शन, ये रिएक्शन फोर्स है। बिल्कुल लास्ट में जो बच्चे का एग्जाम्पल है जो किश्ती से उतर रहा है, जब वो उतरेगा तो वो जंप के दौरान वो जो किश्ती होती है वो पीछे की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब बनता है कि बच्चे ने जो छलांग मारी उसमें उसने एक पुश दिया पीछे की तरफ इस किश्ती को, तो ये एक्शन हुआ। और रिएक्शन अब क्या होगा? रिएक्शन ये होगा कि किश्ती पीछे की तरफ चली जाएगी। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी इस पे आती है कि अगर हम किश्ती से उतरे तो वो जो किश्ती है किनारे पे किसी जगह पे हम टाइट कर ले, बांध दे कि एक्शन रिएक्शन की वजह से जब हम उससे जंप मारते हैं, उससे किनारे पे जाना चाहते हैं, तो उस वक्त वो पीछे की तरफ पुश ना आए तो हम उससे ना गिरे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ऑक्सफोर्ड कोचिंग एकेडमी, शेख मलतुन टाउन, मर्दान।